नमस्कार। सद्गमया फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेक्टर ऑफ लाइफ के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ टीना बोस। मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैंने पहले करियर की शुरुआत विज्ञापन फिल्मों से किया, फिर मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई अंग्रेजी में। आजकल मैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए राइटिंग और डायरेक्शन का काम कर रही हूँ। करीब 3 साल पहले मैं 5 एलिमेंट ब्रेथ वर्क में बहुत इंटरेस्टेड हो गई। फिर सद्गमया फाउंडेशन द्वारा आयोजित जो हिमालयन रिट्रीट होता है, मैंने उसमें हिस्सा लिया। हिमालय का वो जो सफ़र था वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हाईलाइट बन गया और बस इसी तरह मैं सद्गमया फाउंडेशन के साथ जुड़ गई। ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और आज मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे ये सेशन को ज्वाइन कर सके। पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक टेक्निक ट्राई किया था, वो था PRT, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक का जो अनुभव हमने लिया। आज हम आपके लिए एक नया टेक्निक लेके आए हैं, वो है ग्रुप ब्रेथ वर्क। आप सोचते होंगे ग्रुप ब्रेथ वर्क, क्या ये 40 CCB कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ की तरह है? वेल, है भी और नहीं भी है। इससे पहले कि हम पूरी तरह ये ब्रेथ वर्क टेक्निक के में लिपट जाए, मैं आपके सामने एक शख्स का परिचय कराना चाहूँगी जो सद्गमया फाउंडेशन के साथ बहुत साल से जुड़ी हुई है। नाम है उषा मूर्ति शेट्टीगर। उषा जी बहुत कई साल एक्चुअली एक शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाया है। वो एक स्कूल की प्रिंसिपल भी रही है और उनके मुताबिक श्री DP महेश के साथ एक चांस मीटिंग, एक अचानक सी मीटिंग उनकी लाइफ बदल दी। उनके लाइफ में सद्गमया फाउंडेशन ने क्या भूमिका निभाई, चलिए हम उनसे ही जानते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उषा शेट्टीगर, मूर्ति शेट्टीगर जी को। नमस्ते उषा जी। नमस्ते टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। मेरी सहेली ने, हेमलता जी ने मुझे कहा तो मैं खुशी से मैं फूली नहीं समाई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं सभी सदस्य जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, सद्गमया परिवार से हों या अन्य सदस्य, मैं सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ एवं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें हमेशा सदैव ईश्वरीय कृपा और उनका संरक्षण मिलता रहे। जब मेरी सहेली हेमलता ने मुझसे कहा कि तुम अपने अनुभव सबके साथ बांट पाओगी, तो मैंने सोचा कि क्या बोलूं और थोड़े से पॉइंट्स लिखे मैंने और वही मैं आपके साथ आज बांटूंगी। ये करीब मार्च 2014 की बात है। कई सालों से मैं अपने अंदर कुछ तकलीफें महसूस कर रही थी, जो ट्रॉमास जिसे कहते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे कहते हैं, PLR जिसे कहते हैं, तो अगर मैं किसी PLR थेरेपिस्ट से मिल लूं और उससे कुछ थेरेपी ले लूं, कुछ सेशंस ले लूं, तो शायद ये सब निकल जाएं और क्लेंजिंग हो जाएगी मेरी। तो इस प्रकार जब मैं ढूंढ रही थी तो अचानक से ये जो भी होता है कि एक दिव्य शक्ति काम करती रहती है, जो भी आप थॉट यूनिवर्स को भेजते हैं, तो उसी प्रकार से एक बंदे ने मुझे महेशा जी का नाम भी दे दिया और फोन नंबर भी दे दिया। मैं तो पहले से उनको नहीं जानती थी। तो उसके बाद एक दिन ऐसे मन में आया कि चलो फोन कर ही लेते हैं। इमीडिएटली अचानक से मैंने उनको फोन नहीं किया। फिर एक दिन जब मन में आया तो फोन कर दिया। तो वो उस समय मुंबई में थे
और फिर उन्होंने कहा जब मैं बैंगलोर आऊंगा, मैं करीब 1 हफ्ते बाद आऊंगा, तब आप फिर से मुझसे कांटेक्ट करिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार मैंने उनसे फोन किया और अपॉइंटमेंट लिया और एक दिन मैं उनके सेंटर पहुंच गई। उसके बाद उनसे हाँ, उनसे मिली, थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें हमने की और उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोलने को कहा, तो जो भी मैंने उनको बताया। फिर मैंने कहा कि मैं तो पीएलआर लेने आई हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा थोड़ा सोच के कि देखिए, मैं आपको ब्रेथ वर्क दूंगा और ब्रेथ वर्क करवाऊंगा, क्योंकि इसका जो दायरा होता है, जो रेंज होता है, वो पीएलआर से काफी अधिक होता है। तो ब्रेथ वर्क के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। और फिर मैंने कहा ठीक है, जो भी ये चाह रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा तो ठीक है। और इस तरह से ब्रेथ वर्क से मेरा परिचय हुआ। वो पहली बार जब उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप इस पे यहाँ पे लेट जाइए, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस और देने शुरू किए और कहा कि सांस पे ध्यान दो, सांस को अंदर और बाहर लेते रहो, और जो भी सांस को जो अंदर और बाहर लेने की जो प्रक्रिया होती है, अंदर और बाहर लेने के बीच में जो भी हम कभी एक थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं या अंतर छोड़ देते हैं या पॉज कर देते हैं, उसे कम से कम या न्यूनतम और नहीं के बराबर रखना है। आप उस पर ध्यान दीजिए। तो कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, सीसीबी। तो इस तरह से करीब 1.5 घंटे, क्योंकि मुझे पहले से ना ध्यान करने की आदत भी रही है, और मेरा हर रोज ध्यान से ही शुरू होता है और ध्यान से ही अंत होता है, जहाँ पे आंखें बंद करके हमें अपने हृदय की तरफ देखना पड़ता है। तो ये पहली बार था कि मुझे उसके ऊपर ध्यान देना था। तो इससे मैं हुई, और उसके बाद मैं इनसे मिली और महेशा जी के टीम से मेरी मुलाकात हुई, और कई सामूहिक कार्य। और इससे एक बात का मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं प्रकृति से कितनी जुड़ी हुई हूँ। और महेशा जी ही मूल कारण रहे हैं जिन्होंने मुझे पंचभूतों से अवगत करवाया। ये 5 तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। तो ये जो 5 तत्व होते हैं, जिनसे हर वस्तु बनी है, और स्पेस जिसे कहते हैं, वो भी इसी में ही सम्मिलित है। स्पेस में हम समझते हैं कि यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन वो भी इन पंचभूतों में सम्मिलित है। तो इस प्रकार मुझे ये पता चला और इसका ज्ञान हुआ कि मेरे शरीर के अंदर ही नहीं, शरीर के बाहर भी जो कुछ भी है, सब इन पंचभूतों से ही बना हुआ है। मेरा शरीर और मेरा मन भी इन 5 भूतों से बना हुआ है। और इस प्रकार से मेरी सांस जो है वो ऊर्जा प्रदान करती रहती है हर हर तरह से, और इस प्रकार मेरा संबंध इस सृष्टि से जुड़े रहता है। इस प्रकार से मैं अभी भी करती हूँ हर रोज, नियमित रूप से तो नहीं, लेकिन सप्ताह में 1 या 2 बार मैं जरूर करती हूँ ब्रेथ वर्क या श्वसन क्रिया। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि महेश जी ने यह कार्यक्रम नेक्टर ऑफ लाइफ की शुरुआत की है, और इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही रही है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी उन्होंने ध्यान रखा है, योग की कक्षा हमारे लिए खोलकर। मैं हृदयपूर्वक सद्गमय और सभी परिवार वृंद का नमन करते हुए सदैव इसकी मंगल कामना करती हूँ और करती रहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के। तो चलिए आज हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का ग्रुप ब्रेथवर्क का सेशन डॉक्टर हेमलता गाइड करेंगी। डॉक्टर हेमलता को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर फिर भी उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ही देती हूँ। जो भी कहूँ उनके बारे में वो तो कम ही है। वो एक रिटायर्ड कर्नल है। 30 साल उन्होंने आर्मी में अपना सर्विस किया है, और रिटायर्ड होने के बाद ही उन्होंने एनर्जी फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है। और फिर
वो एक ट्रेंड एक्यूप्रेशरिस्ट है, रेकी और प्राणिक हीलिंग भी करते हैं। उन्होंने ब्रेथवर्क का ट्रेनिंग श्री डीपी महेश के अलावा लेनर्ड और से भी लिया है, और 7 साल से वो सद्गमया फाउंडेशन में एक सीनियर थेरेपिस्ट और एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते वो एक हिमालयन रिट्रीट में बहुत बड़ी तरीके से वो जुड़ जाते हैं। तो चलिए हम उन्हें इनवाइट करते हैं ये ग्रुप ब्रेथवर्क का सेशन लेने के लिए। नमस्कार हेमलता जी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू टीना। थैंक यू टीना एंड थैंक यू उषा। सो नमस्कार सबको, नमस्कार। बहुत खुशी हुई आप अभी इधर है हमारे साथ ग्रुप ब्रेथवर्क करने के लिए। इतना बढ़िया। मैं 8 साल से जुड़ी हुई हूँ इसके साथ। ओके, तो ऐसा है कि ये भी मैं बता दूंगी कि उषा ने ही मुझे डीपी महेशा से मिलवाया है। बस उसके बाद मेरी ज़िंदगी तो बदल ही गई। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा हो गया उसके बाद। तो इसलिए मैं आज अभी इधर हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है थोड़ा आपके साथ भी मैं वही बांट दूँ, ब्रेथ वर्क। ठीक है, ओके। जैसे टीना ने बोला कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो पहला वाला क्लास जो हुआ था आपको याद है, पहला मॉड्यूल जिसमें एसपी किया था और 40 सीसीबी और वो ब्राह्मरी। तो उस टाइम मैंने बताया था ना कि मैं आप सबको फौजी ट्रेनिंग दूंगी। सही है ना? तो फौजी ट्रेनिंग आज मैं उतना फौजी ट्रेनिंग नहीं दूंगी, क्योंकि ग्रुप ब्रेथवर्क कुछ और अलग चीज़ है। उसमें सांस लेना है, सांस में फोकस है, एवरीथिंग पूरा उधर ही है। सही है ना? ठीक है, तो पहले शुरू करेंगे कि ब्रेथवर्क है क्या, व्हाट इज ब्रेथवर्क, क्यों ब्रेथवर्क। और ब्रेथवर्क श्वास क्रिया बोलते हैं। ब्रेथ और वर्क, सांस भी है क्रिया भी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ब्रेथ है, हमारे जो सांस है, उसको हम उसके ऊपर जब हम काम करते हैं, वर्क करते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो हमारे अंदर भीतर जो चेंजेस और बदलाव आता है, सब तरीके से बदलाव आता है, सब लेवल में बदलाव आता है। मानसिक भी होता है, इमोशनल भी होता है, फिजिकल भी होता है, का फिजिकल होता है। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, ये ब्रेथवर्क कर करके ही तो मैं कैलाश जाके आई, फिजिकल भी होता है। ओके, तो सब तरीके से ऑल राउंड चेंजेस इसी में आता है, तो वो है ब्रेथवर्क। और फिर सबसे पहले पूछेंगे हम लोग को ब्रेथवर्क करना क्यों करना है ब्रेथवर्क। क्योंकि जब ऐसा है कि जब हम पैदा होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है या पैदा होने के पहले जो माँ के कोख में होता है, जब माँ के कोख में 8वें महीना या 9वां महीने में रहते हैं, उस टाइम उसको सब समझ में आता है। तो आजू बाजू में जो हो रहा है, जो रिश्तेदार बोल रहे हैं और जो भी तनाव उसके मदर के भीतर जा रहा है, क्योंकि रिश्तेदार बोलते हैं हमको लड़का चाहिए, ये है वो है, तो वो घबरा जाती है। तो घबराहट सब वो बेबी में हो जाता है, बच्चे में हो जाता है। तो फिर अगर बच्चा अंदर लड़की है और बाहर लोगों को लड़का चाहिए, तो ये सब हम सब बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं खानदान में खानदान का नाम बड़ा हो, लाइक दैट। तो उस टाइम वो बच्चे को बहुत तनाव होता है, बच्ची को, लड़की को। तो बोलती है, सोचती है कुछ भी उस समय कि मैं अनवेलकम हूँ, मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को। और उससे बढ़कर जो है वो रिजेक्टेड फील करती है कि मैं नहीं चाहिए। तो वो सबसे पहले जो मानसिक तनाव होता है उधर से शुरू होता है। इसलिए आपने देखा होगा ना, गर्भवती लेडी को अच्छे अच्छे पिक्चर लगाते हैं, बेबी स्माइल कर रही होती है और वो माँ को पूरा टाइम खुश रखते हैं, इसी वजह से, ताकि बच्चा भी अच्छे से पैदा हो। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसका देखो और प्रॉब्लम। पैदा होने के समय वो लेबर रूम एक है, जो मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है लेबर रूम कैसा होता है, और इतनी ठंड होती है उधर। इसके अलावा इतने सारे लाइट्स होते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, कुछ कुछ चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, हम ये सब इतना होता है ड्रामा। वो भी तनाव उस बच्चे के अंदर हो जाता है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बच्चे का जो, और एक और बात है, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, है ना, या तो फॉरसेप्स करते हैं, या तो बच्चा उल्टा पैदा होता है। तो यह सब चीज़ मिलके वो बच्चे को जब बड़ा होता जाता है, ये ट्रोमास, इसको ट्रोमास बोलते हैं,
आघात बोलते हैं। तो ये ट्रोमास जो होता है वो उनके सिस्टम, उनके जहन में चला जाता है पूरा, और वो पता नहीं चलता बाद में कि उसकी वजह से मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है ना। उसके अलावा घर में माँ बाप ये मत करो वो मत करो, डांट ढूंढ के उस इतना सीधा करने का कोशिश करते हैं, तो वो एक और चीज़। फिर स्कूल में भी होता है, फिर रिलीजियस ट्रोमा भी होता है ना। मंदिर जाएंगे, बोलेंगे चलो सिर नीचे पटको, ऐसा चलो नमस्कार करो भगवान को। सो बहुत चीज़ें होती है। तो ये सब मिल मुल के और भी हैं ट्रोमास। ये मैं तो 3-4 बोला है, पर और भी ट्रोमास होते हैं। तो जैसे बढ़ते जाते हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो निकालें कैसा हम? सबसे पहले जो हम फर्स्ट वन जो है वो है बर्थ ट्रोमा। जब पैदा होते हैं वो सब निकालें कैसा? मेरे को तो कभी पता नहीं चला पहले कि ट्रोमा होता है। फिर जब पता चला और जब ब्रेथवर्क करने शुरू कर दिया तब मालूम पड़ा कि हाँ, ब्रेथवर्क से हम ये सब निकाल सकते हैं धीरे धीरे। ये नहीं कि एक सेशन लिया और ठीक हो गया, नहीं, टाइम लगता है। बट जब एक्सपीरियंस करते हैं ये, और थोड़ा बहुत जो आप में बदलाव आ जाता है इसके बाद, तब पता चलेगा कि क्या निकल रहा है ना। तो ये सब जब शुरुआत में मैं बताती हूँ, जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं वो सांस कैसे लेता है, हाँ बिल्कुल। वो जब घूमने जाते हो, वो विंड मिल होता है, विंड मिल आपने देखा होगा। अभी दिखाते हैं आपको विंड मिल पवन चक्की बोलते हैं। देखिए कैसे घूम रहा है पवन चक्की, खुशी 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 घूम रहा है, हाँ, नॉन स्टॉप घूम रहा है, नॉन स्टॉप घूम रहा है ना। तो ऐसे ही छोटा बच्चा जब सांस लेता है ऐसी सांस लेता है, खुशी खुशी सांस लेता है। इसीलिए इतना खुश रहता है बच्चा, क्योंकि वो सांस जुड़ी हुई है, लगातार है, निरंतर है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई पॉज नहीं है। तो हम लोग भी ऐसा सांस क्यों नहीं ले सकते? खुश हो जाएंगे ना। ओके, तो ये जब सब ट्रोमास ऐसे 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 इकट्ठे होते हैं तो वो किसके ऊपर असर पड़ता है? वो असर पड़ता है सांसों पर। फिर वो जो सांस हो जाती है ना, वो पूरा चेंज हो जाता है। कभी सांस अंदर लेने में अटकता है, कभी बाहर छोड़ने में अटकता है, कुछ कुछ ऐसे चलता रहता है। जैसे कि दूसरा वाला पवन चक्की, आप इसको भी देख लीजिए कैसे अटक अटक के चल रहा है। जब ऐसे अटक अटक के चलता है तो फिर हमारे अंदर बहुत ट्रोमास है, उसको निकालना है। ब्रेथवर्क के दौरान हम ऐसे वाला पवन चक्की को वो पहले वाला पवन चक्की जैसे बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, इसीलिए ब्रेथवर्क करना ज़रूरी है। ये सब ट्रोमास थोड़ा निकाल देंगे तो ज़िंदगी भी आगे बढ़ जाएगी, धीरे धीरे अच्छी तरह से बढ़ जाएगी, खुशी खुशी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो पवन चक्की है ना, फिर मैं वो लाती हूँ पवन चक्की। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे 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 घूमता है। जैसे हमने आपको सीसीबी में बताया था शुरू में, सर्कुलर ब्रीदिंग, वैसे ही। पर क्या उत्पन्न होता है उसमें, क्या डेवलप, क्या क्रिएट होता है जब ये घूमता रहता है? सब बोलेंगे बिजली तो है, पर बिजली के अलावा क्यों बिजली? क्योंकि वो ऊर्जा है, एनर्जी क्रिएट करता है। जब एनर्जी क्रिएट करता है तो उसको हम बिजली बना देते हैं, सही है ना। तो ये है, तो दोनों चीज़ है, एक तो ट्रोमास को निकालना है, दूसरा ये एनर्जी को उत्पन्न करना है। जब हम ब्रेथवर्क करेंगे सब मिलके हमारा सिस्टम को अंदर से साफ सफाई कर देंगे, ऐसे साफ सफाई कर देंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये आई थिंक अभी थोड़ा ब्रेथवर्क के बारे में बताती हूँ कि सांस कैसे लेना है, एक ब्रेथवर्क में कैसे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले टीना ने बोला था ना, 40 cc भी है भी नहीं भी, जो नहीं है वो पहले बता देती हूँ। वो ये 40 नहीं है, इसमें कोई गिनती नहीं है, ओके। एक वो है, और दूसरा इसमें वो 4 छोटे 1 लंबे, 4 छोटे 1 लंबे, वो बिल्कुल नहीं है। पर सीसी भी जरूर है, कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, एक सांस दूसरे सांस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो और इस सांस में ऐसा है कि हम जो भीतर लेते हैं सांस, इनहेल करते हैं, वो सांस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम ज़्यादा सांस अंदर ले लें, और जब बाहर छोड़ते हैं वो टोटली रिलैक्स्ड भी सांस होता है, और रिलैक्स के अलावा वो बलून की तरह ऐसे खुल के हो जाता है तुस करके। तो उसमें आपको फोकस नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अंदर भीतर लेते हैं, छोड़ते हैं, भीतर लेते हैं, छोड़ते हैं, और बीच में नो पॉज, नो ब्रेक। इसलिए इसको कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेथ वर्क में, कि उसको ऐसा रखना है।
नॉर्मली जो ब्रेथ वर्क हम कराते हैं, थेरेपिस्ट कराते हैं, वो 1.25 घंटा होता है, 1.25 घंटा 1.5 घंटा ऐसा ब्रीथिंग, पर इतना समय तो है नहीं हमारे पास, तो हम आपको छोटा सा ये ब्रेथ वर्क का बता देते हैं। तो सब तैयार है? तो मैंने इंस्ट्रक्शंस भी लिखा था हमारे ग्रुप में कि कैसे लेटना है, क्या करना है, पानी थोड़ा रखना है, योगा मैट रखना है, सही है ना? तो ये देखिए, और जब आप ब्रेथ वर्क शुरू करेंगे और सांस लेना शुरू करेंगे, लगातार लेना शुरू करेंगे, तो क्या होता है, आपका जो क्लीनिंग या सफाई होता रहता है, जब कोई नाड़ी खुलता है या जब कोई क्लीन करते हैं नाड़ी को अच्छी तरह से, तो क्या होता है, तो थोड़ा दर्द होगा, सेंसेशंस होगा, झुंझुनाट हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, झुंझुनाट हो सकता है, ऐंठन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, और कभी कभी काफ़ी दर्द भी हो सकता है फेस पे, हाथों में, पैरों में या कमर में। तो ये होते रहना चाहिए, और जब तक आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा ये सब अपने आप निकल जाएगा। ये एक क्लेंसिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्लेंसिंग प्रोसेस। तो ये अच्छी बात है, और आपको इसके बारे में, और ये अगर आ गया तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं देखभाल करूँगी आपको, है ना, मैं साथ में हूँ, हर सेकंड आपके साथ में हूँ, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और कोई डरने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि सेशन ख़त्म होते ही ये अपने आप ठीक हो जाता है। सही है? फिर मैं दिखाती हूँ कि सांस लेना कैसे है, इसमें निरंतर जुड़ी हुई बिना ब्रेक का कैसे सांस लेना है। तो आप पहले सुनिए और मुझे देखिए भी। जब सांस भीतर लेते हैं तो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, जब सांस छोड़ती हूँ तो बहुत कम है, वो बहुत कम है, ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक है वो, ऑटोमेटिक। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत प्राणायाम से भी थोड़ा फ़र्क है। तो इनहेल में आपका ज़्यादा फोकस है, जो छोड़ देते हैं वो रिलैक्स्ड भी होता है, वो अपने आप निकल जाता है, क्योंकि जब तक आप एक्सहेल नहीं करेंगे फिर आप दोबारा इनहेल भी तो करना है ना उसके बाद। तो इतना चाहिए, या मैं एक और बार दिखा दूँ? एक और बार दिखा देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तरीका है जो करने का है। और कहाँ है, यहाँ पूरा छाती, इधर साइड पूरा ये फुलाने का है, छाती फुलाने का है बेसिकली। पर आप इतना ध्यान देते रहेंगे तो आपका मन उधर ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अभी आप बैठे हुए हैं और आप थोड़ा सा आंख बंद करके नॉर्मल वाला कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ थोड़ा 1 मिनट आप कीजिए, उसमें थोड़ा सा आदत हो जाएगा कि बीच में ब्रेक नहीं चाहिए, अंतर नहीं चाहिए इनहेल एक्सहेल में, ठीक है। ओके, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस खींचिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बहुत अच्छा, देखा, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है ना। और जैसे हमारे एडमिन ने बताया, आप प्लीज़ अपना वीडियोज़ ऑन कीजिए ताकि हम देख सकें कि कौन कितना ब्रीदिंग कर रहा है, कौन कैसे सांस ले रहा है, तो फिर और हम देंगे जोश। ओके, अभी आप थोड़ा सा पानी लीजिए, 1 घूंट पानी, थोड़ा मुंह में घुमाइए उसको और ले लीजिए, उसको स्वॉलो कर दीजिए। अगर चश्मा है उसको उतार के साइड में रख दीजिए, मोबाइल को एक्चुअली अगर ऑफ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हाँ, साइलेंट नहीं, ऑफ ही रख दीजिए। और आप अभी लेट जाइए, हर सेकंड में हूं आपके साथ और आपसे करा दूंगी पूरा अच्छी तरह से। ओके, लेट जाइए और नॉर्मल सांस लीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। हाँ, ये हुई ना बात, अनुभव करेंगे, बहुत बढ़िया अनुभव करेंगे, एक एक। गो ऑन, ठीक है, लेट जाइए, नॉर्मल सांस लीजिए, आंख बंद कीजिए, सांसों के ऊपर आप अपना ध्यान रखिए, सांसों के ऊपर अपना ध्यान रखिए और सांसों को बोलिए थैंक यू, आप हैं हमारे साथ, पूरा टाइम हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए,
वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं गिनती करती हूँ, 3, 2, 1, और 1 के बाद आप शुरू करेंगे। मैं आपके साथ भी सांस लूंगी, सो आपको पता चलेगा कैसे करना है। 3, 2, 1, शुरू कीजिए। ब्रीथ, लीजिए सांस। निरंतर जुड़ी हुई सांस, कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ। ब्रीथ, ब्रीथ, लीजिए सांस लीजिए। गो ऑन, ब्रीथ। वेरी गुड, गो ऑन, ब्रीथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ज्यादातर इनहेल, जो एक्सेल है वो हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा हर एक्सेल में, हर इनहेल में एनर्जी आ जाएगा। करिए करिए करिए, गो ऑन, ब्रीथ, 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 ब्रीथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। गो ऑन, ब्रीथ, 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 गो ऑन, ब्रीथ, 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 गो ऑन, ब्रीथ, गो ऑन, ब्रीथ, 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 go on, breathe, very good, very good, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, कोई अंतर नहीं है। कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, गो ऑन, ब्रीथ, 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 गो ऑन, ब्रीथ, कंटिन्यू टू ब्रीथ, कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ। एक सांस दूसरी सांस से जुड़ी हुई है, निरंतर, कोई ब्रेक नहीं चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना। सांस लीजिए, 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 गो ऑन, ब्रीथ, ब्रीथ, गो ऑन, ब्रीथ, 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 ब्रीथ। continuous connected breath, go on, continue, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, go on, come on, पूरा, come on, जो भी है आपके पास सब कुछ लगा के आप ब्रेथ में डाल दीजिए, इनहेल में डाल दीजिए, कर दीजिए, go on, breathe, कोई ख्याल इधर उधर जाता है फिर आप ब्रेथ में आ जाइए और ब्रीथ करिए। कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रीदिंग, गो ऑन, ब्रीथ, गो ऑन। कुछ आपको थोड़ा सेंसेशंस भी आता होगा, कोई नहीं, बहुत अच्छा है, इट्स रियली वंडरफुल कि आपको सेंसेशंस हो रहे हैं। कुछ भी झुंझुनाहट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आने दीजिए, उसको वेलकम कीजिए। बहुत बढ़िया, गो ऑन, ब्रीथ, वंडरफुल, सुपर, बहुत अच्छा, गो ऑन, ब्रीथ, continuous connected breath, continue to breathe, go on, breathe, लीजिए, सांस लीजिए, खूब गहरी सांस लीजिए, अंदर लीजिए, भीतर लीजिए, अपने फेफड़ों को फुलाइए अच्छी तरह से, ब्रीथ करिए, पूरे फेफड़े नीचे तक, डायफ्राम तक ब्रीथ कीजिए। चलो, कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, अंदर वाली सांस फोकस कीजिए उस पर और अच्छी तरह से सांस लीजिए अंदर और छोड़ दीजिए। हर एक्सेल में वो रिलैक्स रहता है, ऑटोमेटिक रहता है, पर जो सांस लेते हैं वो ब्रीथ, गो ऑन,
breathe, breathe, breathe. Continue, continuous connected breath, continuous connected breath. Go on. सांस लीजिए, सांस लीजिए. एक सांस दूसरे से जुड़ा हुआ है, निरंतर, निरंतर जुड़ा हुआ है. नो ब्रेक, नो पॉज, कुछ भी नहीं. ओनली ब्रेथ, सिर्फ सांस है उधर. लेते रहिए, लेते रहिए. गो ऑन, लेते रहिए. कम ऑन. यस, कीप द स्पीड. यस, ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. दर्द होता है, होने दीजिए थोड़ा, अच्छी बात है, वेलकम है दर्द. थोड़ा ज्यादा होता है तो आप उसी में ब्रीथ कीजिए. सांस लीजिए. कंटिन्यू, कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ. गो ऑन, ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. गुड, गुड, वेरी गुड. कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू. गो ऑन, गो ऑन. करिए, करिए, लगातार करिए. निरंतर जुड़ी हुई सांस है ये. इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल. अंदर बाहर, अंदर बाहर. इनहेल पर थोड़ा जोर दीजिए और फिर एक्सेल आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा. वो बलून निकल जाता है वैसे निकल जाएगा. चलिए, करिए, करिए, करिए. गो ऑन, गो ऑन. ब्रीथ, 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 ब्रीथ. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सांस का ये नहीं छोड़ने का. लगे रहिए, लगे रहिए. सांस लेते रहिए, लेते रहिए. गो ऑन. ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. मुझे पता चल रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं आपके साथ ही हूं, हर क्षण आपके साथ ही हूं. कंटिन्यू, कंटिन्यू. गो ऑन. कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग. कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ. एक्सीलेंट, वेरी गुड. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. ब्रीथ. इसी रफ्तार से करिए. गो ऑन. ब्रीथ, 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 ब्रीथ. हाँ, मुझे सब ऊर्जा, एनर्जी सब पता चल रहा है, आपसे आ रहा है. हाँ, अभी उसी ऊर्जा को आप उसको सांस में ले लीजिए, अंदर ले लीजिए, पूरा फैला दीजिए अपने सिस्टम में. वेरी गुड. कंटिन्यू, 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 कंटिन्यू. गो ऑन. करिए, करिए. गो ऑन. अच्छी तरह से सांस भीतर लीजिए. गो ऑन. Go on, go on, go on, go on, go on, go on. Breathe. Go on. Breathe. Go on, breathe. 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 Go on, go on, go on. Breathe, 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 breathe. Go on, breathe, breathe. Continue, 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 continue. Breathe. Continue, 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 continue. Go on breathing. Breathe, 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 breathe. Can you come on, come on, breathe, 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 breathe. Go on, go on, go on. Breathe. Continuous connected breath. Continuous connected breath. एक सांस दूसरे सांस के साथ जुड़ी हुई है. कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए. गो ऑन, गो ऑन. कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग. कंटिन्यू, कंटिन्यू. कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग. Go on, go on, go on, go on, go on, go on. Breathe, breathe, breathe. Continue, continue. Go on. Breathe, 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 breathe. Go on, go on, go on, go on. Breathe, 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 breathe. Yes,
Yes, very nice, very nice. Breathe. Continue. Continuous connected breath. एक सांस दूसरी सांस के साथ जुड़ी हुई है, निरंतर. Go on. Breathe. 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 लीजिए लीजिए सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए. Continuous connected breath. Continuous connected breath. Continuous connected breath. Go on, go on, go on, go on, go on, go on, go on. Breathe. 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 Yes, yes. Very nice, very nice, very nice. Go on, go on, go on. Breathe. 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 Continuous connected breath. एक दूसरे से जुड़ी हुई सांस. कंटिन्यूअस कनेक्टेड ब्रेथ, निरंतर, कोई ब्रेक नहीं है, कोई पॉज नहीं है. ब्रीथ. 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 कुछ दर्द हो रहा है, कुछ झुंझुनाहट है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. ब्रीथ. 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 Continuous connected breath. Breathe. Continue, 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 continue. कोई ब्रेक नहीं है, कोई पॉज नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सांस लेने का, बस सांस अंदर लेने का, छोड़ने का, लेने का, छोड़ने का, लेने का, छोड़ने का. Continue, continue. Go on, go on, go on, go on. Breathe, 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 breathe. Breathe, breathe. Yes, yes. जो एनर्जी आपने उत्पन्न किया है, जो एनर्जी आपका प्रोड्यूस हुआ है, वो आप ले लीजिए भीतर. जब भी सांस लेते हैं वो भीतर आ जाएगा. वेरी गुड. और फिर नाड़ी खुलेंगे और आपको ये जो थोड़ा थोड़ा झिंझनाहट होता है, वेरी गुड. कंटिन्यू. वंडरफुल, वंडरफुल. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, और हर क्षण आपके साथ हूँ. कंटिन्यू कीजिए. जो भी आता है, जो भी आता है, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए. वो ब्रेथ को ना रोकने का, बिल्कुल, बिल्कुल. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. पूरा छाती फुलाइए नीचे तक, डायफ्राम तक फुलाइए अच्छी तरह से. कम ऑन, ओपन अप, ओपन अप. पूरा पूरा आपका सांस का जो मैकेनिज्म है उसको खोल दीजिए अच्छी तरह से. खूब ब्रीदिंग कीजिए. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. ब्रीथ, ब्रीथ, breathe, 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 breathe. Come on, come on, come on. खूब गहरी सांस अंदर, खूब गहरी सांस अंदर, और बाहर जो छोड़ते हैं रिलैक्स्ड है. खूब गहरी सांस अंदर, बाहर जो छोड़ते हैं रिलैक्स्ड है. तो कंटिन्यू, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक है. तो ब्रीथ करिए. ब्रीथ, ब्रीथ. पूरा ले लीजिए अंदर तक, पूरा अपना फेफड़े, लंग्स पूरा भर दीजिए, छाती भर दीजिए. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. ब्रीथ. गो ऑन. हवा भी जा रहा है छाती में, और ऊर्जा भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है पूरे सिस्टम में. चलिए, ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथ. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. ब्रीथ, ब्रीथ. वंडरफुल, वंडरफुल, एक्सीलेंट, टू गुड. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कितना एनर्जी हो रहा है इधर, कितना एनर्जी पता चल रहा है इधर. गो ऑन, गो ऑन. ब्रीथ, 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 breathe. Last few minutes. Go on. Last few minutes. थोड़े मिनट रह गए तो करिए आप. अभी पूरा अपना लगा के एनर्जी जो भी है वो लगाइए. कम ऑन. ब्रीद इन, ब्रीद इन. गो ऑन. अच्छी तरह से, रियली पावरफुल. अच्छी तरह से करिए, अच्छी तरह से करिए. पूरा आपका ब्रेथ में ही है. ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद. गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन. कंटिन्यू. Continuous connected breath, continuous connected breath. Very good, very good, very good. Last 1 minute. Come on, go on. 1 मिनट है. पूरा अपना लगाइए, पूरा एनर्जी लगा के आप ब्रीथ कीजिए. Go on, 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 go on. Breathe, breathe. Go on, go on. Continuous connected breath. Continue, continue, continue. Keep breathing.
keep breathing, keep breathing, keep breathing, keep breathing, keep breathing. Go on, go on, go on, go on. Yes, yes, be at it. वही करते रहिए, करते रहिए. सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए. ब्यूटिफुल. लास्ट 30 सेकंड है अभी. ये 30 सेकंड अपना बेस्ट दीजिए इसमें. बेस्ट दीजिए. गो ऑन. ब्रीथ, 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 ब्रीथ. गो ऑन. ब्रीथ, ब्रीथ. लास्ट 10 सेकंड है अभी. ब्रीथ. गो ऑन, गो ऑन. Go on, go on, go on, go on. Yes, yes, these few seconds, थोड़े सेकंड बाकी हैं. Go on, go on. Breathe, 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 breathe. Wonderful, excellent, too good, too good, very good. Go on, go on. Yes, yes. अभी आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए. आपकी सांस को आप वापस लाइए. आप रिलैक्स हो जाइए. अभी सांस को आप वापस लाइए. नॉर्मल करिए अपना सांस. सांस अंदर लेंगे, छोड़ेंगे, अंदर लेंगे, छोड़ेंगे. रिलैक्स्ड लेंगे, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. बिल्कुल वापस आपका सांस वापस आ गया नॉर्मल में. वेरी गुड. मैं 4 से 1 तक गिनती करती हूँ. आप और भी रिलैक्स्ड हो जाएंगे. जब तक मैं 1 बोलूँगी तब तक बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे आप. 4, 3, 2 और 1. और रिलैक्स्ड हो गए, बहुत ही रिलैक्स्ड हो गए आप. वेरी नाइस. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. अभी इसी रिलैक्स स्टेट में आप अपने सिर के ऊपर एक बहुत बड़ी रोशनी का आप एक बॉल देख सकते हैं. थोड़ा उसको आप कल्पना कीजिए. रोशनी का बड़ा सा बॉल आपके सिर के ऊपर. कितना अच्छा है. तो रोशनी का बॉल जो आपका सिर पर है वो धीरे धीरे, और वो उसमें बहुत रंग भी है. जो आपको पसंद है वो रंग, जो आपको लगता है ये रंग मेरे को बहुत सूट करता है, बहुत रिलैक्स करता है, उसी रंग का है. तो वो रोशनी को धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश करेगा. आपके सिर से एंटर हो जाएगा. रोशनी चली अंदर जाएगी, आँखों में जाएगी, थर्ड आई में जाएगी, कानों में, नाक में, मुंह में, फिर आपके गर्दन पर, दोनों बाजुओं में, दोनों हाथों में. फिर वो फैलेगा पूरा आपके छाती में, लंग्स में, दिल में, हार्ट में. और जहाँ जाता है उसका जो शाइन है, उसका जो उज्जवल है, वो तो और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. हर सेल में, हर जगह. और वो फ्लो होता जाता है, धीरे धीरे फ्लो होता है. फिर वो पेट में चला जाता है. पेट में लिवर भी है, किडनीज भी है, इतने सारे हमारे ऑर्गन्स हैं. तो सब में ये उजाला, ये रोशनी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है. फिर पीठ पे जाता है, रीढ़ की हड्डी, पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे तक. ये दोनों टांगों में, बाएं टांग में जाएगा, फिर दाहिने टांग में. अभी आप पूरी तरह से अंदर से पूरी तरह से उजाला है, रोशनी है हर सेल में. और ये जो रोशनी है ये बाहर भी आता है. ये आपके लिए एक कवच भी बन जाता है, जैसे आपने पीआरटी में देखा है वैसे ही. फिर मैं 4 से 1 फिर गिनती करती हूँ. जब 1 पहुँचेंगे तो ये जो रोशनी है ये आपके नस नस में होगा, हर सेल में होगा, हर जगह फैला होगा. वो आप महसूस कर पाएंगे.
4, 3, 2 और 1। अब पूरी तरह से लाइट है, अंदर से भी बाहर से भी रोशनी ही रोशनी है सब जगह, और बहुत बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत रिलैक्स्ड है। आप थोड़े क्षण इसी स्थिति में रहिए, इसी स्थिति में रहिए, फ्यू सेकेंड्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, अभी समय हो रहा है कि मैं आपको वापस लाऊं। मैं 1 से 10 तक गिनती करती हूँ। मेरे गिनती से पहले आपको जो भी तकलीफ है या दर्द है या झुंझुनाहट है, ये सब आप हर एक्सेल में, हर जब सांस छोड़ते हैं उसके साथ आप वो रिलीज कर दीजिए। हर सांस के साथ वो जो भी आपको दर्द हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, कोई भी आपको ये इमोशंस में भी हो सकता है, वो सब आप रिलीज कर दीजिए। हर सांस जो बाहर निकलती है उसके साथ उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, मैं अभी वापस लाती हूँ आपको। 1, 2, 3, आपका सांस पूरा नॉर्मल है, आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो। 4, 5, 6, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, और सब जो थोड़ा बहुत जो तकलीफ हो रहा है वो भी चला गया। 7, 8, अभी आप वापस आ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना हाथ हिला दीजिए। 9, अभी थोड़ा पैर हिला दीजिए, और जब मैं 10 गिनूंगी आप बिल्कुल अपने कमरे में वापस आए हुए हैं, अपने शरीर के अंदर भी वापस कंप्लीटली पूरी तरह से। और 10। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ऐसे कुछ क्षण रहिए, फिर आप अपने हाथों को मसल दीजिए, मसल के अपनी आंखों पर रखिए। धीरे धीरे आंख भी खोल सकते हैं, और दाहिने तरफ मुड़ के हाथ का सहारा लेके आप उठ सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो ये है बहुत छोटा सा सेशन ब्रेथ वर्क का। नॉर्मली जैसे पहले बोला था 1-1.5 घंटा चलता है, ठीक है ना। और फिर आप पूछेंगे आप ये कब कब कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर 15-20 मिनट आप हफ्ते में एक बार करें, वीडियो को लेके, ठीक है ना। सो बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, वेरी नाइस। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ टीना को। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन मैं देख रही थी, सब पार्टिसिपेट कर रहे थे एकदम पूरी तरह से, दे हैव गॉट इमर्स्ड ये सेशन पे, और उनके फेस पे इतने स्माइल्स भी है। क्या हमारा वैसे टाइम ऑलरेडी हम लोग ओवरशॉट कर चुके हैं, पर कोई अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे क्विकली। मैं एक बात बताऊं टीना, प्लीज, वन जस्ट अ लिटिल बिट। हाँ मैं बोलती हूँ आप 3,000 रुपया खर्चा करना, वो यू कैन सेव 3,000। डोंट गो टू अ ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर जाना ही नहीं फेशियल के लिए, एक ब्रेथ वर्क कर लो एंड यू आर रेडी फॉर द मैरिज, वेडिंग, सब चीज, बस दैट्स ऑल। आई कैन डेफिनेटली, मैं इसमें सहमत हूँ, क्योंकि ब्रेथ वर्क के मामले में मैं तो बहुत ही रेगुलर हूँ, हर हफ्ते ट्राई करती हूँ, तो यस आई कैन डेफिनेटली से इट कैन वर्क। तो कोई हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो वी कैन।
सब लोग लग रहे हैं उनके। वंदना जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? हमारे साथ कुछ कहना चाहेंगे? Hello, everyone. हेलो। It was a great session. Really, I enjoyed. Actually, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी मेरे साथ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। मेरा ना लेफ्ट वाला नॉस्ट्रल थोड़ा सा बंद था। तो आई वॉज लिटिल अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में, बट जैसे स्टार्ट किया तो एकदम ब्रेथ एकदम नॉर्मल हो गया, और एकदम हेडेक भी थोड़ा सा था मुझे, बट आई एम फीलिंग वेरी मच रिलैक्स्ड, और अब मुझे पता ही नहीं हेडेक कहाँ गया। एकदम लाइट हो गया बिल्कुल। एंड रियली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। रियली थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमलता। थैंक यू। आई विश कि ये कंटिन्यू रहे। आप 10 सेशंस नहीं, आप मतलब कंटिन्यूस रखिए आप, बिकॉज मतलब it's really very difficult to express the feeling basically. Thank you so much. थैंक यू। वैसे हमारे ये सेशंस यूट्यूब में लिंक्स मिलेंगे आपको। इफ़ यू वांट टू, अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो यू कैन प्ले करके वापस से 15-20 मिनट ट्राई कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा नेक्स्ट सेशन है 5 जुलाई को, 5 जुलाई, वो है ग्रुप मेडिटेशन। उसका भी एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा, तो होपफुली आप लोग हमें उसके लिए ज्वाइन करेंगे। और कुछ अगर सवाल है तो व्हाट्सएप में हमें हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, ईमेल है, और हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब हम व्हाट्सएप में आपको दे सकें। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि हर संडे हमारा एक योगा सेशन होता है, जो है सद्गमय अष्टांग योगा। हर संडे होता है। और अगर आपको अंग्रेज़ी में क्लास ज्वाइन करना है तो अंग्रेज़ी का क्लास है 7:30 सवेरे। और अगर हिंदी का क्लास ज्वाइन करना है देन यू कैन ऑलवेज ज्वाइन एट 9 o'clock। 9 बजे आप हिंदी का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये योगा थोड़ा सा अलग है। सो हम कोशिश करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये इसको ट्राई करें। अगर नहीं किया है तो यूट्यूब में जो जो वीडियोस है उसको एक एक बार प्ले करके देखिए और हमारे साथ इसका मज़ा लीजिए। बस हमारे पास तो टाइम अभी ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम वापस मिलते हैं ग्रुप मेडिटेशन का क्लास से। और बस तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।